हाय, मदन चालकर में आपका स्वागत है। जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है उनको प्रेगनेंसी से संबंधित, लेबर पेन से संबंधित और डिलीवरी से संबंधित कुछ न कुछ सवाल उनके मन में उठते रहते हैं और वो उन सवालों का जवाब जानना चाहती हैं, पर वो हर किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11 ऐसी पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें आपके सामने रखने वाली हूँ, जिससे ऑलमोस्ट आपके हर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है, शारीरिक संबंध बनाने की जो इच्छा है, या तो बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल मन नहीं करता है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न है, अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा है तो उसके पीछे रीज़न होता है कि प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, इस वजह से होता है। दूसरा कारण होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी जो ब्रेस्ट है ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जो जरा सा टच से ही आपको ज़्यादा फीलिंग्स जागृत हो जाती है। आपका नीचे का एरिया है, जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पर भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वहाँ की जो स्किन है वो भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, और इस वजह से आपकी जो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है बहुत तेज हो जाती है। दूसरा आता है कि बहुत कम होना या फिर बिल्कुल जो है सेक्स करने का मन नहीं करना। इसके पीछे रीज़न है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में नोजिया है, वॉमिटिंग है, आपका जी मिचलाता है, आपके अंदर थकावट है, आपका मूड स्विंग भी एक कारण होता है, या फिर आपको बॉडी एक रहता है, तो ये एक रीज़न होते हैं कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है या आपका बिल्कुल मन नहीं करता है। ये दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, इनमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा आता है कि प्रेगनेंसी में अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को कैसे क्लीन करें। क्या डिलीवरी से पहले आपको प्राइवेट पार्ट के हेयर क्लीन करके आपको हॉस्पिटल जाना होता है? तो जो शुरुआती महीने में है उनमें आपका पेट इतना बड़ा नहीं होता है, तो आप आसानी से अपने हेयर्स को क्लीन कर सकते हो। लेकिन जो लास्ट के महीने हैं, जैसे 8वां है, 9वां है, आपका टमी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप क्लीन नहीं कर पाती हैं। उस टाइम पे आपका जो हेयर रिमूवल क्रीम है वो भी सेफ़ नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें जो है केमिकल्स होते हैं। तो आप कैसे क्लीन करें खुद से? तो एक तो ऑप्शन होता है कि आप अपने हस्बैंड से करवा सकती हो, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, वो खुद से करना चाहती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप उकुड़ू पोजीशन में बैठिए और आप अपने सामने एक मिरर रख लीजिए, जिससे आपको नीचे के हेयर क्लियरली दिखाई दे रहे हों। अपने हाथ में एक रेजर लीजिए, या फिर जो ट्राइमर होते हैं जिससे जेंट्स जो दाढ़ी बनाते हैं उससे आप क्लीन कर सकते हो, वो काफ़ी सेफ रहती हैं। तो मिरर में देखते हुए आप जो है अपने नीचे के हेयर्स को क्लीन कर सकती हैं। अगर आपके हेयर्स ज़्यादा बड़े हैं तो पहले उनको कैंची से कट कर दीजिए, ताकि उनका साइज थोड़ा छोटा हो जाए, तो रेजर से क्लीन करना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। अब बहुत सारी लेडीज़ हैं कि क्या हॉस्पिटल में उनके हेयर्स को क्लीन किया जाता है? तो देखिए, डिलीवरी के समय जो हेल्पर है या फिर नर्स है वो आपके हेयर्स को क्लीन कर देती है, बट फिर भी आप घर से क्लीन करके जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो उससे पहले ही आपकी डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट को चेक करती है। उस टाइम पे अगर बड़े हेयर होते हैं तो हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप घर से करके जा सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आपके नर्स या कोई हेल्पर आपके हेयर्स को क्लीन कर देती है, वो लोग भी जो है रेजर से ही क्लीन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है जो लगभग हर किसी के मन में आता है, वो है कि जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं कि क्या मुझे लड़का होगा, क्या मुझे लड़की होगी। हर किसी के माइंड में यही चलता रहता है। बहुत सारे आपके लोग बोलने को मिलेंगे कि अगर आपके फेस पे ग्लो है तो लड़की होती है, अगर आपका फेस डल हो गया है, मुरझा गया है, दाने हो गए हैं, तो आपको लड़का होगा। इस टाइप से बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। लेकिन देखिए, वो सिर्फ एक अनुमान है, वो 100% गारंटी नहीं है। अगर आपको लड़की के सिम्टम्स आ रहे हैं पर हो सकता है कि वो लड़का हो, यानी जो भी सिम्टम्स आपको बताते हैं कि लड़के होने के सिम्टम्स हैं, बट उस केस में भी अब बहुत सारे लोगों को लड़कियां होती हैं, तो ये सिर्फ एक अनुमान है।
तो ये सिर्फ एक एंजॉय के तौर पे लो तो अच्छी बात है, लेकिन गारंटी के तौर पे आप इसको बिल्कुल ना लें। गारंटी के तौर पे सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड से ही पता लग सकता है, जो इंडिया में बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि यहाँ पे भ्रूण लिंग हत्या बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिका जैसे देश है उनमें बता दिया जाता है, बट अपने यहाँ का हाल है वो आप सबको पता ही होगा। तो देखिए, अगर आप एक एंजॉय के रूप में जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बट ऐसे कोई नुकसान ना कर लें प्रेगनेंसी में। जैसे बहुत सारे ऐसे टेस्ट वगैरह करने लग जाते हैं जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, वो बिल्कुल ना करें। तीसरा आता है कि प्रेगनेंसी में आपका सेक्सुअल रिलेशन बनाना कब सेफ है और कब सेफ नहीं है। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके डॉक्टर ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। किस केस में नहीं करना है? अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में आपको ब्लीडिंग हुई है, या फिर आपका कोई पहला बेबी है वो प्री मेच्योर आपकी डिलीवरी हो गई थी, या फिर आपकी लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रेविया है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको स्पेशली मना किया है, ऐसी कोई भी मेजर आपके अंदर दिक्कत है, तो उस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए। या फिर आपका जो फ्लूइड है वो लीक हो गया है, यानी जो पानी की थैली है वो फट गई है, आपके प्राइवेट पार्ट से पानी आ रहा है, तो उस केस में आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है, आपका हिप्स है, वहाँ पर आपको बहुत तेज़ पेन फील होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपके बेबी का साइज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपके यूट्रस का साइज़ भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो एंड लास्ट आपके बेबी का साइज़ लगभग 2.5-3 किलो हो जाता है, यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो भी वज़न है वो सारा प्रेशर आपकी जो प्राइवेट पार्ट के लिगामेंट हैं, मसल्स हैं, जो भी फाइबर हैं, उनके ऊपर सारा वजन पड़ता है, और उस पर वजन पड़ने की वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में पेन होता है, आपके हिप्स में भी पेन आपको महसूस होता है। आपको ऐसे पेन महसूस होगा जैसे कोई बहुत पैनी चीज़ किसी ने चुभो दी हो, एकदम से बहुत तेज़ पेन होता है, आपसे चला नहीं जाता है, जहाँ जिस पोजीशन में आप खड़े हो उसी पोजीशन में आप रह जाते हो। तो वो 1-2 मिनट के लिए आता है, हार्डली कुछ सेकंड के लिए आता है, फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर 5-10 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। पांचवा आपका सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी का आना अच्छा है या फिर बुरा है। जो मैं अभी बताने वाली हूँ, अगर उस टाइप का अगर आपको सफ़ेद पानी आ रहा है वो आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है, वो नॉर्मल में आता है। जैसे कि अगर सफ़ेद रंग का है आपका जो वाइट डिस्चार्ज है, उसमें से किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आ रही है, कोई भी बदबू उसमें से नहीं आ रही है, और वो हल्का या फिर गाढ़ा चिपचिपा है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। इवन आपके बच्चे के लिए फ़ायदा करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगल आपके वेजाइना के थ्रू अगर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश भी करता है, तो वाइट डिस्चार्ज होके वो फिर से उसको बाहर निकाल देता है, जिससे आपका जो बच्चा है बिल्कुल सेफ रहता है। अब नॉर्मल कब है? जैसे कि अगर आपको ये जो डिस्चार्ज है वो वाइट के अलावा कोई भी अलग कलर में आ रहा है, जैसे कि पीला है, हरा है, भूरे रंग का है, पिंक है, रेडिश कलर का है, या फिर इसमें से बहुत तेज़ आपको दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो अबनॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, और उस केस में वो नुकसानदायक होता है, आपके बच्चे तक भी इन्फेक्शन को पहुंचा सकता है। जो रेडिश कलर आता है वो डिलीवरी का एक सिम्टम होता है। इसका मतलब है कि आपकी डिलीवरी का जो समय है नज़दीक आ गया है, और उस समय आपको हॉस्पिटल में जाकर दिखाना चाहिए। छठा आपके मन में आता है कि कोई भी गर्म चीज़ खाते हो उससे पहले आपके मन में आता है कि कहीं ये हमारे बच्चे को नुकसान तो नहीं दे देगा। जैसे कि आप लहसुन है, जैसे कि चीकू है, अदरक है, अंडा है, कोई भी नॉन वेज है, बाजरा है, ये सब गर्म चीज़ों में आते हैं, जैसे बादाम, किशमिश। तो जो भी आपके दिमाग में गर्म चीज़ें हैं वो आप खाने से डरते हो। तो देखिए, प्रेगनेंसी का अगर आपका शुरुआती 3 महीना है तो उस टाइम पे कोई भी गर्म चीज़ है, जो भी आपके दिमाग में गर्म चीज़ है, वो आपको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, खाने से बचना चाहिए। इन केस फिर भी आपको क्रेविंग हो रही है वो चीज़ खाने की बहुत तेज़, तो आप अगर 10 दिन में, 15 दिन में अगर वो चीज़ थोड़ी सी खा भी लोगे तो वो इतना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल आपने नहीं खाना है।
चौथे महीने के बाद अगर आप कोई गर्म चीज़ खाते हो तो लिमिटेड मात्रा में बिल्कुल खा सकते हो। जैसे कि अंडा खाना चाहो तो आप डेली 1 अंडा खा सकते हो, बाजरे की रोटी खाना चाहो तो 1 रोटी खा सकते हो, बादाम किशमिश वगैरह खाते हो तो आप भिगो कर उनको खा सकते हो। तो चौथे महीने के बाद उनको लिमिटेड मात्रा में कोई भी चीज़ को आप जो है खा सकते हो, वो बच्चे के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होती है। सातवां आता है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपका जो ब्रेस्ट है वो बहुत ब्लैकिश हो गया है, आपका पेट है वो काला पड़ गया है, आपके अंडर आर्म्स हैं और भी कोई बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट है वो काले पड़ जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्या कारण है? तो सबसे पहला आता है कि प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत खिंचती है, स्पेशली पेट की, क्योंकि धीरे धीरे आपके पेट का साइज़ बढ़ रहा है, स्किन खिंच रही है, तो इस वजह से आपका जो पेट है काला पड़ जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आपकी जो स्किन है वो काली पड़ जाती है। तो देखिए प्रेगनेंसी में ऐसा होना बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी, हार्मोनल जो है अपनी कंट्रोल में आने हो जाएंगे, वो धीरे धीरे जो ब्लैकिश कलर है अपने आप चला जाएगा। तो उस चीज़ की चिंता जो है आप बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में चाय पीने से या फिर अनार खाने से या फिर आयरन की टैबलेट खाने से बच्चा जो है वो काला पैदा होता है। तो देखिए प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय पीने से क्या होता है कि जो आयरन है वो आपकी बॉडी अवशोषित कम करती है, आपको आयरन का फ़ायदा कम मिलता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में चाय पीने के लिए अवॉइड किया जाता है। अनार की बात करें तो आप बिल्कुल खा सकते हो, उससे जो हीमोग्लोबिन है, आपकी खून की मात्रा है, वो बढ़ती है। आयरन की टैबलेट है वो भी प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम खाने पीने की चीज़ों से आयरन की पूर्ति इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो डबल हो जाती है। तो इसलिए चाय के अलावा आप अनार भी खा सकते हो, आयरन की टैबलेट खा सकते हो। इन तीनों चीज़ों का बच्चे के रंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप काली चीज़ें खाते हो तो उससे बच्चा काला होगा, गोरी चीज़ें खाओगे तो आपका बच्चा गोरा होगा। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। चाय पीने से, अनार खाने से, आयरन की टैबलेट खाने से, कोई भी अदर चीज़ खाने से आपका बच्चा काला नहीं होता है। वो आपके जीन्स पे डिपेंड करता है कि आपका कलर कैसा है, आपके जो हस्बैंड है उनका कलर कैसा है, उस पर डिपेंड करते हैं। 10वां सवाल आता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है कि पूरे 9वें महीने तक आपने एक हेल्दी रूटीन रखना है, संतुलित आहार आपने खाना है पूरे के पूरे 9 महीने, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक। जैसे कि आपकी डाइट में हरी सब्जियां अच्छी होनी चाहिए, अंकुरित अनाज होने चाहिए, सारे फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो आपने खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स आपने खाने चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ें आपने खानी हैं, जो भी आपके डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं वो सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, और रेगुलर बेस पे आपने एक्टिव रहना है। जो वॉक है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप 9वें महीने में अलग से कुछ कर सकते हो कि आप कुछ गर्म चीज़ें खाइए 9वें महीने में। जैसे कि अदरक वाला दूध है वो आप पी सकते हो, अदरक गर्म होती है। आप अजवाइन के लड्डू होते हैं वो आप खा सकते हो, क्योंकि वो गर्म होते हैं। तिल के लड्डू भी गर्म होते हैं, वो आप खा सकते हो। जो भी गर्म चीज़ें हैं वो आप खा सकते हो, क्योंकि गर्म चीज़ खाओगे तो आपकी नीचे की जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा लूज पड़ती हैं, ढीली पड़ती हैं, और बच्चा जो आसानी से बाहर की साइड आता है, जल्दी आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा आप जो है वॉक तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। आप 9वें महीने में एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे बटरफ्लाई योगा बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जो भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, हल्के फुल्के एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हो। आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप कर सकते हो। आप जितना कंफर्टेबल लगे, झाड़ू पोछा, उकड़ू बैठना, ये सब आप जो है 9वें महीने में कर सकते हो। इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहें तो मेरे चैनल पे नॉर्मल डिलीवरी से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। 11वां और लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपकी ड्यू डेट निकल जाए तब तक भी लेबर पे नहीं आते हैं, डिलीवरी डेट तक भी अगर आपको लेबर पे नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। तो ड्यू डेट वाले दिन या उससे पहले वाले दिन आप कैस्टर ऑयल ले सकते हो। कैस्टर ऑयल को आपने 30 ml लेना है और 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ लेना है, और रात को सोने से पहले। उससे क्या होगा कि आपका जो है पेट खुल के साफ होता है, यानी आपको 4-5 बार खुल के पोटकी आती है। आपका जो मलाशय है, रेक्टम है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है।
तो इससे जो आपके बच्चे को ज़्यादा स्पेस मिलता है नीचे की साइड आने में, तो इससे बहुत सारी लेडीज़ को जो है लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। अगर आपने कैस्टर ऑयल भी ले लिया फिर भी अगर आपको लेबर पेन शुरू नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ड्यू डेट वाले दिन अपने डॉक्टर को जाकर ज़रूर दिखाएं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आर्टिफिशियल लेबर पेन शुरू कर देना चाहिए तो आर्टिफिशियल लेबर पेन शुरू करके वो आप में जो है पेन लेकर आते हैं। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आप 1 वीक और वेट कर सकते हो, 4-5 दिन और वेट कर सकते हो, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर डॉक्टर को लगता है कि ड्यू डेट वाले दिन ही आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, आपको कोई भी ऐसा दिक्कत है, तो ये डॉक्टर ही आपको बताएगा, लेकिन आप डिलीवरी डेट वाले दिन डॉक्टर के पास ज़रूर से ज़रूर जाकर दिखाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बातें पसंद आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जला से भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।